वक्त अच्छा हो या बुरा, वो गुजर ही जाता है। तो आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो है एक साधु की कहानी और आनंद की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक साधु हुआ करता था जो गांव-गांव घूमा करता था। ऐसे ही वो एक गांव से गुजर रहा था तो काफी रात हो गई। उसने एक दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आनंद बाहर आया। आनंद ने साधु महाराज को प्रणाम किया और उन्हें अपने घर में ले गया। उसके बाद आनंद ने साधु महाराज की बहुत सेवा की। उन्हें बिस्तर पर सुलाया, खिलाया, विश्राम कराया। सुबह जब साधु महाराज जाने लगे तो उन्होंने आनंद को आशीर्वाद दिया कि तुम फलो फूलो और बहुत ही भाग्यशाली हो। आनंद मुस्कुराया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, कहाँ सब एक जैसा रहता है, वक्त तो बदलता रहता है। तो साधु महाराज जो थे वो बहुत आश्चर्य में गए और उसके बाद उन्होंने सोचा कि पता नहीं ये ऐसे क्यों बोल रहा है। तो वो वहाँ से चले गए। कुछ साल बीतने के बाद जब वो साधु महाराज वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा वहाँ पर आनंद का घर नहीं था। वहाँ पर एक टूटी फूटी सी कुटिया थी। वो उसके जैसे ही करीब पहुंचे तो अंदर से आनंद बाहर आया। आनंद का ये हाल देखकर साधु महाराज को बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ और बहुत दुख भी हुआ। उन्होंने उससे हाल पूछा तो उसने बताया कि मुझे कारोबार में बहुत घाटा हो गया था जिसकी वजह से मेरा घर बार सब चला गया। लेकिन अभी भी आनंद ने उसी प्रेम भाव से साधु महाराज को अपनी कुटिया में विश्राम करवाया, उनकी सेवा की, उसके पास जो भी रूखी सूखी थी वो उनको खिलाई। साधु महाराज बहुत खुश हुए। साधु महाराज बहुत खुश हुए। उन्होंने जाते वक्त फिर से उसको आशीर्वाद दिया कि जो तुम्हारा दुख है वो खत्म हो जाए और तुम्हारा पुराना समय जो है वो वापस आ जाए, तुम खुश रहो। आनंद मुस्कुराया। उसने कहा कि कहाँ सब कुछ एक जैसा रहता है, समय है जो बदलता रहता है। साधु महाराज फिर आश्चर्य में गए और उसके बाद वहां से चले गए। कुछ सालों बाद साधु महाराज फिर से उस गांव से गुजरे। उन्होंने देखा कि उस टूटी फूटी कुटिया की जगह एक बहुत बड़ा महल था। नौकर चाकर थे। वो जैसे ही महल के पास पहुंचे और महल का दरवाजा खटखटाया तो महल के सिपाहियों ने उन्हें आनंद से मिलवाया। उन्होंने देखा कि आनंद बहुत खुश है। आनंद से मिलने के बाद साधु महाराज बहुत खुश हुए। ये राजपाट, ये ऐशो आराम देखकर वो बहुत खुश थे। फिर से आनंद ने उनकी उसी तरह सेवा की और इस बार और अच्छे से उनको खान पान करवाया और जाते वक्त उन्हें दक्षिणा भी दी। जाते वक्त साधु महाराज फिर से आनंद को एक आशीर्वाद देने लगे। उसे कहा कि तुम्हारा ये राजपाट बना रहे, तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। आनंद मुस्कुराया और उसने फिर से वही बात दोहरा दी कि कहाँ सब कुछ एक जैसा रहता है, वक्त है जो बदलता रहता है। साधु महाराज फिर से आश्चर्य में गए और इस बार उन्होंने उससे पूछ ही लिया कि क्या ये भी नहीं रहेगा। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, या तो ये नहीं रहेगा या फिर इसको संभालने वाला नहीं रहेगा। वक्त है जो हमेशा बदलता रहता है। साधु महाराज के दिल में ख्याल आया कि साधु तो मैं हूँ, लेकिन मेरे सारे जितने भी विचार हैं वो सब आनंद रखता है। कुछ देर बाद साधु महाराज वहां से चले गए। कुछ सालों बाद फिर से उस गांव में उनका आना हुआ और इस बार जो उन्होंने देखा, उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। महल खाली पड़ा था। एक कोने में एक बुढ़िया बैठी थी जो शायद आनंद की बीवी थी। उसने बताया कि बेटियां ब्याह कर अपने घर चली गईं। आनंद का देहांत हो गया और पीछे रह गई उसकी पत्नी। उस दिन साधु महाराज को समझ आया कि समय सबसे बलवान है और आनंद हमेशा सही कहा करता था कि जो है वो भी नहीं रहेगा, समय है जो बदलता रहता है। इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम किस बात का घमंड करते हैं, जो है उसका कल क्या होना है वो किसी को नहीं पता, ना आप जानते हैं ना मैं। तो क्यों ना आज भी खुश रहें।
इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और बाकी सबको भी पॉजिटिव रखिए। थैंक यू।